चलो बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect statement about compound. Option A, compound is heterogeneous in nature. Option B, compound contains different elements in a fixed ratio. Option C, compounds have properties entirely different from those of the elements present in it. Option D, simple physical methods cannot be used to separate constituents of a compound. Right? Key concept for this question is compound. सी कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है कैसा सब्सटेंस होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस, राइट? जो क्या होता है? जो बना होता है फ्रॉम, इट इज मेड फ्रॉम टू और मोर elements. It is formed from two or more elements which combine in a definite ratio, which combine in a definite ratio, right? Two or more elements if they combine in a definite ratio, तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, ठीक? अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं, सोडियम है, इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, ठीक? हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हो गई हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सोडियम की होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नहीं होगी। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी वो ना सोडियम की होगी, ना हाइड्रोजन की होगी और ना ही ऑक्सीजन की होगी, राइट? यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो जो जिनसे भी मिलके बना है उससे बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, राइट? जैसे इसको हम लोग बात करते हैं वाटर की, राइट? जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो सपोर्ट करता है किसको? बर्निंग को। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है तो वाटर तो किसके लिए यूज होता है? पानी यूज होता है आग को बुझाने के लिए। यानी दोनों की जो प्रॉपर्टीज आई एकदम ही क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। एक ऑक्सीजन है जो सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को और वाटर है जो आग को बुझा रहा है, राइट? फिर हमारे पास ऑप्शन डी, सिंपल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है कि जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट किया जा सकता, उनके लिए रखते हैं स्पेशल केमिकल मेथड्स, राइट? फिजिकल मेथड्स से कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है उन एलिमेंट से जिससे वो बना होता है, राइट? ऑप्शन बी है हमारे पास, कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास करेक्ट है। जैसे हमारे पास वाटर ही है, वाटर में क्या होता है? 2:1 रेशियो में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चाहे वो हमारे पास नाली का पानी हो, चाहे वो हमारे पास रेन वाटर हो, चाहे जो घर पे हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं वो हो, वो सब क्या है? वो H2 है। उसमें सब में क्या होता है? 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो ऑप्शन बी सी डी तो हमारे पास करेक्ट है। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, कंपाउंड इज हीटरोजीनियस इन नेचर, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास इनकरेक्ट है, राइट? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक डेफिनेट रेशियो में, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है उसका नेचर होता है होमोजीनियस, राइट? वो होमोजीनियस नेचर का होता है, राइट? वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, राइट? वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। इस वजह से हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।